जेटेट की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को झारखंडी जोहार। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जेटेट परीक्षा में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो है वह किस लिपि में परीक्षा लिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। और जेटेट के लिए परीक्षा के लिए जो है कब से परीक्षा आपका लिया जाना है, इस डेट के बारे में भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पेपर कटिंग है, और इस पेपर कटिंग्स के माध्यम से हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए संथाली, हो, खड़िया और कुड़माली जैसी भाषाओं में लिपि अनिवार्य है। ठीक है, तो वो कौन सा लिपि अनिवार्य है? जेटेट देवनागरी में ही देनी होगी जनजातीय भाषाओं की परीक्षा। ठीक है, यानी कि देवनागरी लिपि आपका जो है यहाँ पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या कुछ पेपर कटिंग्स में आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है दोस्तों कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की परीक्षा अभ्यर्थियों को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा देवनागरी लिपि में ही देना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें संथाली, हो, खड़िया, कुड़माली जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं शामिल है। ठीक है, संथाली तथा हो की अपनी लिपि है, लेकिन संथाली और हो जो लैंग्वेज है इसका अपना लिपि है, लेकिन परीक्षा में इन लिपियों को मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इन भाषाओं की परीक्षा देवनागरी में ही लिया जाना है। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के अनुसार संथाली भाषा को राज्य के सर्वाधिक जिलों में जनजातीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि राज्य के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर संथाली भाषा को सूचीबद्ध किया गया है जनजातीय भाषा के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और रामगढ़ भी शामिल है। ठीक है, और इसमें आपका कुड़ुक भाषा रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू और लातेहार सहित कई अन्य जिलों के लिए मान्य है। कौन सा भाषा? तो कुड़ुक भाषा, इतना जिला के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मुंडारी भाषा। ठीक है, देखिए मुंडारी भाषा कौन कौन से जिले के लिए मान्य है इसके बारे में जानेंगे। मुंडारी भाषा आपका मुख्य रूप से रांची, सिमडेगा, खूंटी और सिंहभूम क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, जबकि हो भाषा को कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों के लिए जनजातीय सूची में रखा गया है। इसके बाद खड़िया लैंग्वेज की बात करें तो खड़िया भाषा सिमडेगा, गुमला और रांची के लिए उपलब्ध है। क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी को रांची, लोहरदगा और पलामू प्रमंडल में प्रमुखता दी गई है। ठीक है, किस भाषा को? तो ये नागपुरी भाषा को। ठीक है, नागपुरी भाषा को रांची में, लोहरदगा में और पलामू प्रमंडल में प्रमुखता इसको दिया गया है। इसके बाद खोरठा भाषा की बात करें तो संथाली, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के अधिकांश जिलों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसके बाद है कुरमाली और पंच परगनिया भाषा, रांची व कोल्हान के जिलों में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए संथाली भाषा सर्वाधिक जिलों में जनजातीय भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध है। कौन सा भाषा? संथाली भाषा सर्वाधिक जिला में, मतलब ज्यादा से ज्यादा जिलों में जनजातीय भाषा के रूप में कौन सा भाषा को रखा गया है? संथाली भाषा को। ठीक है, इसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में दी गई विस्तृत जानकारी। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता यानी कि जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग विस्तृत जानकारी
तो यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग के लिए 60% न्यूनतम पासिंग अंक है, मतलब 60% जो है जनरल कैटेगरी वाले छात्र को पासिंग नंबर रखा गया है 60%। 60% का मतलब होता है 90 अंक, ठीक है, यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य है उनके लिए जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, मतलब जो परीक्षा लिया जाएगा आपका वो दो भाषाओं में लिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। कक्षा 1 to 5 के प्रश्नों का कठिन स्तर मैट्रिक तथा कक्षा 6 to 8 के लिए इंटरमीडिएट स्तर का प्रश्न होगा, मतलब इस बार जो जेटेड परीक्षा लिया जाना है उसमें जो प्रश्न का लेवल होगा वो आपका 1 to 5 वालों के लिए 10th लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा और 6 to 8 वालों के लिए 11th लेवल का प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम पासिंग अंक 60% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 55% है और यहाँ पर एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 52% है। ये अनिवार्य रूप से आपको इतना लाना है, लेकिन क्या इतना लाने से आपको काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जो है कैसे मेहनत करना है, कैसे कितना पढ़ना है, कितना घंटा पर डे पढ़ना है ताकि आप 130 प्लस नंबर लाएं, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बस देखने की जरूरत है। परीक्षा के लिए 21 अप्रैल से आवेदन किए जाने हैं, ठीक है। 21/4/2026 से आपका आवेदन स्टार्टिंग है और ये आपका 21/5/2026 तक फॉर्म अप्लाई के लिए डेट दिया गया है, मतलब 1 महीने का समय दिया जाएगा और इस 1 महीने के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है इसके बारे में भी हमने वीडियो दिया है, ठीक है। आप नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल देखिएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको ये सभी चीजों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। अब देखिए परीक्षा का प्रारूप, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा उसके बारे में देखिए। कक्षा 1 to 5 यानी कि प्राथमिक स्तर का ये पेपर 1 होगा, ठीक है, और इसमें कुल 150 अंक होंगे और 150 प्रश्न होंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति के लिए 30 अंक, भाषा 1 हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि के लिए 30 अंक, भाषा 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के 30 अंक और गणित के लिए भी 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बात करें तो सीडीपी बाल विकास को कहेंगे, ठीक है। सीडीपी से आपका 30 अंक 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका लैंग्वेज 1 जो होगा इसमें हिंदी संस्कृत उर्दू और इंग्लिश, इन 4 भाषाओं में से 2 भाषाओं का चयन करना होगा आपको। इसमें आपका 30 अंक लिया जाएगा, ठीक है। इसको सीडीपी बोलेंगे, मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज 2 की बात करें, ये हमारा लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 की बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपका 30 अंक 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें लैंग्वेज 2 में हम लोगों को कोई एक भाषा का चयन करना होगा, जैसे जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका कक्षा 6 to 8 की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें अनिवार्य विषयों के साथ साथ शिक्षक की श्रेणी के आधार पर गणित विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के 60 अंकों के विशेष प्रश्न, 50 विषय आधारित और 10 कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। परीक्षा पूरी बहुविकल्पीय होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और इसमें नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपकी एग्जाम से पहले ये सभी चीजों के बारे में जानकारी अति आवश्यक था, ठीक है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को इसके बारे में जानकारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।